हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम बता रहे हैं। और नंबर सिस्टम में हम आपको 5 पार्ट में नंबर सिस्टम को चलिए, तो अब आपके पास में है सबसे पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर यानी देखिए, नेचुरल यानी नेचर ना, नेचर से बना है, यानी प्रकृति। नेचर हम किसको बोलते हैं? प्रकृति को बोलते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स, इसका डिफिनेशन देखिए। काउंटिंग numbers are called natural number. Counting numbers are called natural number. Example 1, 2, 3, 4 डॉट एक्सेट्रा, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इसी में हम नोटा बेना, एनबी मतलब क्या होता है? नोटा बेना। ठीक है, ये एनबी जो है, इसका मतलब जहां पे आप लोग जब लिखते होंगे तो नोट लिखते होंगे ना, NOTE नोट। कुछ फैक्ट जो होती है, कुछ टॉपिक जो होता है, जो आपको लगता होगा कि नहीं ये हमको हमेशा याद रखने के लिए है, उसको आप क्या करते होंगे? नोट करके लिखते होंगे। तो हम जो है नोट नहीं लिखते हैं, हम एनबी लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नोटा बेना। मीनिंग वही रहता है, क्योंकि आपको पता ही है मैं स्पोकन का खुद एक टीचर हूं, इसीलिए मैथ्स के साथ साथ मैं स्पोकन का भी कुछ टर्म, इंग्लिश का कुछ टर्म जो है वो भी मैं यूज करता हूं। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू 1। देखिए ये जो लिखा है ना, ये आपको MCQ में हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो मेरी आज की वीडियो है नंबर सिस्टम का, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, इसमें जो भी मेरा थ्योरी रहेगा उस थ्योरी को आप लोग कॉपी पे लिखिएगा, क्योंकि ये जितना भी मैं आज पढ़ाऊंगा, जो भी आपका MCQ रहेगा, उस MCQ को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि CBSE ने एक नया रूल्स बनाया हुआ है। इसमें अब आपका क्लास 10th में जो है 2 एग्जाम होगा, यानी 2 बार बोर्ड होगा। यानी फर्स्ट वाला जो बोर्ड होगा वो आपका, उसमें CBSE के ही तरफ से क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका MCQ रहेगा, MCQ बेस। और सेकेंड आपका जो होता है, ऐसा इसलिए किया गया हुआ है क्योंकि अगर इस कोरोना वायरस के टाइम में अगर ऐसा ही रहा कोरोना वायरस, ठीक है, तो उस समय आपको अगर एग्जाम कैंसिल होने का नौबत में हो तो रिजल्ट में आपको ये MCQ का ही जो मार्क्स आपका रहेगा वो ऐड होगा। इस ऐसा नहीं कि इस बार के तरह फिर आपको सब एकदम देखते हैं बेंच डेस्क सबको अच्छा मार्क्स आ गया है, इसलिए इससे बचने के लिए आपको रखा गया है क्लास 2 पार्ट में पहला MCQ। तो ये MCQ के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि हम अभी यार क्लास 9th में हैं, अभी क्या क्लास 10th में जब जाएंगे तब करेंगे। तो वैसा कुछ नहीं होता है। शादी के टाइम में कोहरा रोपने से, कोहरा समझते हैं ना, वो कोहरा रोपने से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए अभी से ही तैयारी कीजिए। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। अब बोलिएगा सर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 हो गया, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? तो लार्जेस्ट नंबर इसका कुछ नहीं है, इन्फिनिटी है ना नंबर। ठीक है, हमको अगर हम मान लीजिए आप लार्जेस्ट नंबर में 1000 बोलिएगा, कोई बोल देगा नहीं 1001। ठीक है, तो इसका लार्जेस्ट नंबर का कोई सीमा नहीं है।
लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर कोई आपसे पूछे तो उसको 1 बोलिएगा फर्स्ट पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में क्लास 3 और 4 में आप सक्सेसर एक वर्ड सुने होंगे और दूसरा प्रीडिसेसर वर्ड सुने हुए होंगे। तो सक्सेसर 3 और 4 में आप देखते होंगे कि सक्सेसर जो है उसमें हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, जबकि प्रीडिसेसर में हम 1 को माइनस करते हैं। तो वी कैन ऐड क्या ऐड करते हैं 1, वी कैन ऐड 1 किसमें एनी नेचुरल नंबर। तो जब हम किसी भी नेचुरल नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है सक्सेसर। नेक्स्ट पॉइंट, the sum of two natural number is always natural number। यानी कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा क्या होगा नेचुरल नंबर ही होगा। फॉर ऑल मान लीजिए ए एक नंबर है, बी नंबर है जो बिलोंग्स कर रहा है किससे एन से, एन क्या है मेरा नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी बिलोंग्स टू n। ठीक है, नेक्स्ट लाइन नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। यानी नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल N से। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर is always नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो है वह हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल, A, B belongs to N, AB belongs to N। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी जो है ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कौन सा प्रॉपर्टी को होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये जो आपका है ये आपका
किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है? ये भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट। The set of n बोले तो नेचुरल नंबर, the set of n is not closed with respect किसके रिस्पेक्ट में? with respect to the ऑपरेशन, ये ऑपरेशन डॉक्टर वाला मत समझ लीजिएगा, टू ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, जैसे देखिए, मान लीजिए हमको 3 - 5 - 3 करेंगे, ये तो 2 हो गया। 2 तो मेरा नेचुरल नंबर है। अगर हम इसी को 3 - 5 करें तो ये -2 हो जाएगा। अब -2 मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है? तो नहीं है। समझ गए? इसका मतलब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये मेरा फॉलो ना करे। नेक्स्ट पॉइंट, द सेट ऑफ n is not closed with respect to the operation of division, यानी ये जो है आपका डिवीजन में भी नहीं होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर को। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टीज लिखाना शुरू कर दे प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर का, फिर होल नंबर का, तो ये क्या होगा ना, टॉपिक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब वीडियो बड़ा होगा तो आप लोग बोर फीलिंग करने लगोगे। इसलिए बेटर है कि हम प्रॉपर्टीज सारे का जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका
होल नंबर। क्या हुआ, अब थोड़ा सा कहानी सुनते हैं। नंबर सिस्टम आया, नंबर सिस्टम को बांटे हम लोग सबसे पहले किसमें, नेचुरल नंबर में। अब आखिर नेचुरल नंबर का जब हो गया तो नेचुरल नंबर तो 1 से है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ही एक जीरो का आविष्कार कर दिए। ठीक है, तो आखिर जब जीरो का आविष्कार हुआ, बहुत गर्व की बात है क्योंकि भारतीय गणितज्ञ ने इंडियन मैथमेटिशियन थे जो जीरो का आविष्कार किए थे, और पूरी दुनिया जीरो पर ही टिकी हुई है। और जीरो एक ऐसा चीज है, वो बहुत बड़ा चीज खोज दिए थे इंडियन मैथमेटिशियन। जीरो इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। जीरो जो है वह मैथमेटिक्स का एक हीरो है। ठीक है, किसी के आगे लग जाएगा तो उसका वैल्यू को घटा देगा, किसी के पीछे लग जाए तो बढ़ा दे, किसी से मल्टीप्लाई हो जाए तो वैल्यू कम हो जाएगा। तो जीरो बहुत ही बड़ा चीज होता है। एक चुटकुला भी है जीरो के ऊपर। एक बार हवाई जहाज पे 3 मैथमेटिशियन जा रहे थे, अमेरिका के, दूसरा दूसरे देश के, तीसरा एक इंडियन के भी थे। सभी कोई मैथमेटिक्स, सभी अपने अपने देश के मैथ्स के विषय में बता रहे थे, मेरा देश ये आविष्कार किया, मेरा देश वो आविष्कार किया। तो भारत के जो मैथमेटिशियन थे इंडियन के, वो बोले कि देख ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो तुम लोगों को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जीरो एक ऐसा चीज है। जब स्वामी विवेकानंद भी जब अमेरिका में अपना भाषण दे रहे थे तो सभी ने क्या किया था, हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति थी, जो वेद थी, जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ को सभी ने सबसे नीचे रख दिया। ठीक है, और तो स्वामी विवेकानंद जी उन्हीं के विषय में ऐसा बोलने लगे कि वो जड़ है। उसी तरीके से जीरो जो है वो पूरे नेचुरल नंबर का एक रूट्स है। पूरा नेचुरल नंबर, पूरा नंबर सिस्टम उसी जीरो पे डिपेंड है। ठीक है, तो आया होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, तो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। when zero include when zero include with the set of natural number the set is called होल नंबर। जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। सेकेंड भाषा में, सेकेंड टाइप में हम लोग इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, द नंबर विच starts
with 0 is called होल नंबर। वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। तीसरे भाषा में इसको लिख सकते हैं हमेशा याद रखने के लिए, 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। The set of whole number is represented by W। यानी होल नंबर को किससे हम डिनोट करते हैं? W से। The smallest whole number is 0। होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 0 है। चलिए कॉपी कीजिए। आप अगर डिस्क्रिप्शन में ना देख सके, ठीक है, तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में ना देख सके प्रॉपर्टीज, तो आप मेरा फेसबुक JAYSHANKER ये मेरा फेसबुक है, इस पे आप जाइएगा। इसी में आपको एक पेज मिलेगा मैथ्स साइंस इंग्लिश। इस पेज में आपको मैथ्स के विषय में भी जानकारी मिलेगा, साइंस के विषय में भी जानकारी मिलेगा, इंग्लिश के विषय में भी जानकारी मिलेगा। ठीक है, इस पेज में हम मैथ्स पे भी पोस्ट करते हैं, साइंस में भी पोस्ट करते हैं और इंग्लिश में भी पोस्ट करते हैं। आपको खुद पता ही होगा कि जिसका जो मैथ्स जानते हैं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, वो केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, इसीलिए साइंस भी हो गया। बायो हमको उतना आता नहीं है, इसलिए बायो में आएगा नहीं क्योंकि मैथ्स के हैं। इंग्लिश थोड़ी मोड़ी आ जाती है, ठीक है, तो इसलिए उसमें मैं आपको इंग्लिश का भी डाल देता हूं। इसलिए आप इस पेज में इस पेज को लाइक कीजिएगा और इस पेज को लाइक करने के बाद उसमें आपको बहुत सारा मिलेगा भी, और उसमें मैथ्स का ये नंबर सिस्टम का प्रॉपर्टीज भी डाल देंगे। उसमें भी प्रॉपर्टीज रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्रॉपर्टीज रहेगा। डोंट वरी, बी हैप्पी बिकॉज आई एम हियर। अब नेक्स्ट है आपका इंटीजर। नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, ठीक है। अब ये इंटीजर भी आ गया। कैसे आया इंटीजर, सो देखते हैं। जब फिर धीरे धीरे होने लगा तो उसका जगह एक बार एक मैथमेटिशियन सॉल्व कर रहा था इक्वेशन। क्या था वो? x + 5
इक्वल टू 3, या ऐसा कीजिए पहले 3 ले लीजिए और इधर में 5 कर दीजिए। और दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर रहा था x + 5 इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व जब किया तो देखा x इक्वल टू 5 - 3, x इक्वल टू 2, जो कि मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। और इसको जब सॉल्व किया 3 - 5 हो गया और x इक्वल टू -2 हो गया। और जब -2 आ गया तो ये तो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, ये मेरा होल नंबर भी नहीं आया। तो इसी को रखने के लिए क्या किया, एक इंटीजर दे दिया। तो चलो भैया अब जो भी है ये इंटीजर हो गया। तो इंटीजर जो है वो मेरा 2 पार्ट होता है इसका। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा आता है मेरा निगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव में आ जाएगा आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। और द सेट ऑफ इंटीजर is denoted by I और Z। इंटीजर को हम I से भी डिनोट करते हैं और Z से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आई है, इंटीजर है, इंटीजर का फर्स्ट लेटर I है, तो हम भाई इंटीजर को I से डिनोट किए, Z से क्यों डिनोट कर रहे हैं? आप देखे होंगे नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता था n से। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर n था। फिर पढ़े आपने होल नंबर, होल नंबर को डिनोट किया जाता है किससे? W से। क्यों? क्योंकि W होल नंबर का स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर W है। लेकिन इंटीजर को डिनोट किया जाता है ये चादर बेडशीट तकिया बोले इंटीजर को I से डिनोट किया जाता है। यहां तक तो सही है, क्योंकि इंटीजर का फर्स्ट लेटर I है तो I से हम डिनोट कर दिए। लेकिन Z से क्यों डिनोट करेंगे? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात आ गई। तो फिर मैं कहता हूं डोंट वरी, बी हैप्पी, बिकॉज आई एम हियर। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं क्यों हम Z से डिनोट करते हैं। Z जो है वो आपका आया हुआ है कहां से? जर्मन वर्ड से। Z कहां से आया है? जर्मन से आया है। और Z मतलब जर्मन वर्ड है एक ठो, ठीक है। और ये मत समझ लीजिए ABCD वाला Z। अरे भैया Z जो लिए हुए ना वो जर्मन से लिए हुए हैं, जिसका अर्थ होता है जय हिंद, ZAHEN। और जिसका मतलब होता है
जिसका मतलब होता है टू काउंट। जहन का मतलब क्या होता है? टू काउंट। ठीक है, zero is neither positive nor negative। जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। यही था इंटीजर का। अब बचा इंटीजर का प्रॉपर्टी। ये इंटीजर का प्रॉपर्टी आपको डिस्क्रिप्शन या फिर मेरे पेज पे मिल जाएगा। अब आती है बारी रेशनल नंबर की। A number which is in the form of P by Q but Q is not equal to 0 is called rational number। Example, half, 3 by 5, 6, etc. The set of rational number is represented by Q। किससे डिनोट किया जाता है? Q। A rational number may be पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चादर बेडशीट क्या करे? रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहीं पे आपका ये वीडियो खत्म हो रहा है। इसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी के विषय में पढ़े। अगले क्लास में अगले वीडियो में हम इसी थ्योरी पे हम सवाल देखेंगे। सारे का प्रॉपर्टीज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा या फिर
मेरे पेज पे रहेगा, मैथ साइंस इंग्लिश के पेज पे रहेगा, उस पर आप जाके देख लीजिए, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग कृपया हमको सपोर्ट करें, क्योंकि आपके इस सपोर्ट से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगा, ठीक है। दैट्स ऑल, चलते हैं। अगर किसी भी तरह का आप लोगों को प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप हमें निःशुल्क व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430966399। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप किसी भी तरह का, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, आप मेरे को डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो मेरे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। अगर आप भागलपुर के हो तो ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हो, अगर आप भागलपुर से बाहर के हो तो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हो, जो मैं आपको जूम पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, चैप्टर इज ओवर, बाय बाय, गुड डे, हैविंग अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, दैट्स ऑल।